नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रीट पात्रता कैसे क्लियर करें और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि रीट के लिए महत्वपूर्ण किताबें कौन कौन सी हैं। हमारा मेन फोकस रहेगा सबसे पहले कि पात्रता कैसे क्लियर करें, है ना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गवाए। रीट पात्रता, अगर आप L1 या L2 की तैयारी कर रहे हो किसी की भी, सबसे पहले मैं बात करूंगा L1 की, यानी रीट L1 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले किस बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपके एक ही बार में पात्रता क्लियर हो जाए, है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड को लेकर, यानी कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है साइकोलॉजी, जिस जो कि 30 नंबर की आती है ना, 30 मार्क्स। इसके अलावा टीचिंग मेथड। अब टीचिंग मेथड के लिए आपको किन किन का ध्यान रखना है, कौन से सब्जेक्ट का टीचिंग मेथड आपको कंप्लीट करना है, उसके लिए हम बात करेंगे। तो अगर आपके 11th 12th में अगर अच्छा सब्जेक्ट रहा हो मैथ्स और साइंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये अभी ध्यान ये रखना है कि साइकोलॉजी या और टीचिंग मेथड में हमारे पूरे में से पूरे नंबर कैसे आ सकते हैं। तो आप सबसे पहले साइकोलॉजी पर सबसे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। 30 में से अगर 25-26 नंबर भी आ जाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोरिंग हो सकता है। इसके अलावा जो शिक्षण विद्या आपके हैं, जो भी शिक्षण विद्या आपके, जैसे हिंदी सब्जेक्ट हो गया फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत या इंग्लिश है, और गणित हो गया, पर्यावरण हो गया। इसके अलावा आपके जैसे हिंदी, संस्कृत, गणित, पर्यावरण और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में जैसे RT 2009 हो गए, क्रियात्मक अनुसंधान हो गया, NCF 2005 हो गए, और सतत व व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE। जैसे कि मेजर टॉपिक जो है जिनका हर सब्जेक्ट में आपके रोल रहता है, RT 2009, है ना। इसके अलावा NCF 2005 हो गए। NCF 2005 का हर सब्जेक्ट, जैसे कि आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, जैसे कि आप हिंदी की बात कर रहे हो, चाहे पर्यावरण की बात करें, गणित में NCF 2005 का उसमें भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके अलावा आप इसके अलावा आप गणित में भी अगर बात करते हैं तो गणित में भी NCF 2005 का महत्वपूर्ण रोल रहता है। इसके अलावा CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो भी सभी सब्जेक्ट में टीचिंग मेथड में आता है। जैसे कि आप इसकी बात करें, आप हिंदी की बात करें, हिंदी में भी आपके CCE आता है। इसके अलावा आपके गणित, इसमें भी आपके CCE आता है। इसके अलावा पर्यावरण, इन सब में आपके CCE हो गया, शिक्षण सहायक सामग्री हो गए, ये सारे इसमें भी आपके देखने को मिलते हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन हो गया, शिक्षण सहायक सामग्री हो गया, पाठ्य पुस्तक हो गया, ये सारे टॉपिक जो होते हैं मेजर टॉपिक, ये इन सब का रोल रहता है शिक्षण विधियों के तहत। अगर आप एक शिक्षण विद्या में आप जो जो टॉपिक दे रखे हैं, जैसे शिक्षण सहायक सामग्री, सतत व्यापक मूल्यांकन, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षण में आने वाली चुनौतियाँ, शिक्षण सहायक सामग्री, इसके अलावा शिक्षक को आने वाली चुनौतियों से भी आप इनको क्लियर कर लेते हो तो भी आपके मुश्किल से आपके 8 से 10 घंटे में आप कंप्लीट शिक्षण वीडियो को कवर कर सकते हो। इसके अलावा आप साइकोलॉजी आपने पढ़ ली, टीचिंग मेथड आपने कर लिया, तो भी लगभग मोटा मोटा जो रोल रहता है 90 मार्क्स का टीचिंग मेथड, जैसे कि टीचिंग मेथड का रोल रहता है 4 सब्जेक्ट के में अगर 10-10 नंबर के माने आपके, यानी कि जो पीछे की जो 3 यूनिट्स होती हैं उनमें टीचिंग मेथड ही होता है। तो 60 मार्क्स के टीचिंग मेथड हो गए आपके। इसके अलावा साइकोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको बताया, 30 नंबर की होती है। इनमें से भी अगर आप कंप्लीटली अगर इनको भी कर देते तो 90 मार्क्स आपके सीधे ये हो जाते हैं। तो 90 अंक से आपके आसानी से 90 अंक से आसानी से आपके पात्रता क्लियर हो जाती है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट आपने थोड़े थोड़े से भी पढ़े हैं तो भी मुश्किल से नहीं करते हुए भी आपके कम से कम 100 से 105 के आसपास प्रश्न आराम से सही हो सकते हैं। तो इसमें से थोड़े बहुत अगर कट भी जाते हैं तो भी आपके 98 टू 102 98 से 102 के आसपास हो सकते हैं। तो ये इस तरह से हम भी पात्रता क्लियर कर सकते हैं। तो पात्रता क्लियर करने के लिए मुख्य रूप से हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड, इस पर सबसे ज़्यादा जोर देना है, तभी हम
पात्रता आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब हम जैसा बात कर रहे थे कि बुक्स कौन कौन सी पढ़े, तो इस टाइम पर अगर बुक्स की बात करें हम, तो आप कोई सी भी बुक ला सकते हो। मार्केट में बहुत सारी किताबें चल रही है, उनको बार बार पढ़ते रहते हो तो भी आराम से पात्रता क्लियर हो जाती है। मैं आपको हिंदी के लिए बताऊंगा। सबसे पहले नवीन हिंदी व्याकरण की जो 9 to 12 क्लास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो चलती हैं, उनको भी अगर पढ़ते हो आप, बिल्कुल मुश्किल से आपको 100 पेज के आसपास है, उसमें आपके पूरी हिंदी आपके जो टॉपिक है उनको अगर निकाल के पढ़ते हैं तो ये मुश्किल से आपको मैं बताऊं आपको 3 से 4 घंटे भी अगर ईमानदारी से हम पढ़े ना, तो वो हिंदी उसमें क्लियर हो जाती है। ये देख लो, इतना शॉर्ट मैटर में करवा रखा है उनको। इसके अलावा आप राजस्थान जीके के लिए बात करें, राजस्थान जीके के लिए आप 10वीं की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक आती है, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति को, उनको भी प्रेफर कर सकते हो। साइकोलॉजी की बात करें तो मैंने खुद ने पढ़ी है, आर के वैष्णव सर की जो नई बुक अभी मार्केट में उपलब्ध है, काफ़ी बहुत ही शानदार तरीके से उनको मैं समझाया गया है, एग्जाम्पल के माध्यम से और प्रश्नोत्तर के माध्यम से, तो वो भी आप परचेज कर सकते हो। इसके अलावा आप संस्कृत के लिए बात करें तो एक सरस्वती पुस्तक आती है, इसके अलावा एक शिवपूजन सर की किताब आती है सिक्वाल पब्लिकेशन से, वो भी परचेज कर सकते हैं। उसको भी देखकर आप आराम से निकाल सकते हैं, आपके रीट पात्रता इजीली क्लियर कर सकते हैं। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में आप लक्ष्य को आप पढ़ सकते हो, लक्ष्य में काफ़ी अच्छा मैटर उसमें भी दे रखा है, और वो भी आप देख सकते हो। और इसके अलावा आप अगर जिसकी भी एग्जाम की तैयारी करो, सॉरी रीट की जो तैयारी कर रहे हो, उसमें आप जो भी आपके पास पर्याप्त नोट्स है उनको पढ़कर भी आप आराम से इजीली पात्रता क्लियर कर सकते हैं। मेन फोकस किस पर रखना, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड पर। अगर इन पर हम अच्छे से काम करें ना, तो आराम से 80 to 85 तो इनमें से क्लियर हो जाते हैं, और 5 अगर अदर सब्जेक्ट के भी निकालते हैं तो 20% ये हो जाते हैं। तो आराम से नहीं करते हुए भी आपके 100 से 105 के बीच में आराम से प्रश्न सही हो सकते हैं। तो आप अगर इस रणनीति के आधार पर भी अगर तैयारी करते हो तो आपकी पात्रता क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप उम्मीद करते हैं कि आपकी पात्रता क्लियर हो जाए, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी का एक टॉपिक लेंगे हम, अधिगम, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और थ्योरी भी कोशिश करेंगे उसमें वापस सारे ऑप्शन डिटेल में समझाए जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।